हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। आज हम क्लास 10th का जो चैप्टर डिस्कस करना जा रहे हैं उस चैप्टर का नंबर है चैप्टर नंबर 7 और चैप्टर का नाम है हाउ डू ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस। तो हम इस चैप्टर को आगे कंटिन्यू करते हैं। हमने क्लास 10th में चैप्टर नंबर 5 लाइफ प्रोसेस में पढ़ा है कि लाइफ प्रोसेस में रिप्रोडक्शन भी इंक्लूड होता है, यानी कि रिप्रोडक्शन भी एक इसेंशियल प्रोसेस है जो कि एक टाइप की बहुत ज़्यादा ज़रूरी लाइफ प्रोसेस है, ठीक है ना। तो हम देखते हैं इंट्रोडक्शन ऑफ द चैप्टर के इंट्रोडक्शन में यहाँ पर लिखा हुआ है कि ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स मल्टीप्लाई और रिप्रोड्यूस ए लाइफ ऑफ सिमिलर कैरेक्टरिस्टिक, यानी कि जब रिप्रोडक्शन होगा तो सीधी सी बात है जो लिविंग ऑर्गेनिज्म होता है वो अपना नंबर मल्टीप्लाई करेगा, अपना नंबर इंक्रीज करेगा और कुछ ना कुछ रिप्रोड्यूस करेगा, कुछ ना कुछ न्यू प्रोड्यूस करेगा। जो न्यू प्रोड्यूस होगा वो जो न्यू लाइफ होगी उसका कैरेक्टरिस्टिक पेरेंट्स से हमेशा सेम होगा, यानी कि सिमिलर कैरेक्टरिस्टिक के न्यू अगर ऑर्गेनिजम्स को रिप्रोड्यूस करे कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म तो उस फिनोमिना को अपन रिप्रोडक्शन बोलते हैं, ठीक है ना। यानी कि रिप्रोडक्शन एक एसेंशियल प्रोसेस है फॉर द एग्जिस्टेंस ऑफ द स्पीसीज, यानी जो कोई भी स्पीसीज है वो अगर एग्जिस्ट करना चाहती है, सर्वाइव करना चाहती है तो उनके हिसाब से ये एक एसेंशियल प्रोसेस है, ठीक है ना। आगे देखते हैं कि व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ रिप्रोडक्शन। तो रिप्रोडक्शन की हम डेफिनेशन देखें तो रिप्रोडक्शन इज द प्रोसेस बाय विच ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स multiply in numbers and increase their population. This phenomena is known as the reproduction, ठीक है ना। यानी कि कोई ऐसे प्रोसेस जिसके थ्रू कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म अपना नंबर मल्टीप्लाई करता है एंड अपनी पॉपुलेशन को इंक्रीज करता है तो उस फिनोमिना को बोलेंगे हम रिप्रोडक्शन। रिप्रोडक्शन अगेन दो टाइप का होता है स्टूडेंट्स। तो रिप्रोडक्शन दो टाइप का कौन कौन सा होगा, तो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होगा और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होगा, ठीक है ना। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन को हम आगे कंटिन्यू करते हैं। एसेक्सुअल का मतलब इसके अंदर सिंगल पेरेंट इंक्लूड होगा और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का मतलब इसके अंदर दो पेरेंट्स इंक्लूड होंगे। तो ठीक है, इस टॉपिक को हम आगे कंटिन्यू करते हैं। व्हाट इज एसेक्सुअल एंड सेक्सुअल रिप्रोडक्शन एंड व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन बोथ ऑफ देम, ठीक है। तो इसको आगे कंटिन्यू करते हैं। तो स्टूडेंट्स अब आगे हम कंटिन्यू करते हैं नेक्स्ट टॉपिक सेक्सुअल एंड एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, ठीक है ना। तो सबसे पहले हम देखते हैं व्हाट इज एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। तो द प्रोडक्शन ऑफ न्यू इंडिविजुअल का मतलब होता है जो नया ऑर्गेनिज्म प्रोड्यूस होने वाला है, जो न्यू चाइल्ड प्रोड्यूस होने वाला है उसको बोलेंगे न्यू इंडिविजुअल्स इन द साइंटिफिक टर्म, ठीक है ना। तो द प्रोडक्शन ऑफ न्यू इंडिविजुअल्स फ्रॉम ए सिंगल पेरेंट, जब कोई भी सिंगल पेरेंट हो अगर उसी की बॉडी से कोई न्यू प्रोडक्शन हो, न्यू इंडिविजुअल का प्रोडक्शन हो तो उस प्रोसेस को बोलेंगे अपन एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, ठीक है ना। इस प्रोसेस के बारे में आगे लिखा हुआ है कि दिस इज सीन इन ऑल यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स, यानी कि ये जो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन है वो ऑल यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स के अंदर सीन होता है और कुछ मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स भी इसको परफॉर्म करते हैं, जैसे कि कुछ प्लांट्स होते हैं जो कि एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन को परफॉर्म करते हैं, ठीक है ना। अब आगे हम देखते हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। तो दस रिप्रोडक्शन इन्वॉल्व्स टू पेरेंट्स, वन मेल एंड वन फीमेल। ऐसा सेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्या होता है, तो ऐसा रिप्रोडक्शन जिसके अंदर टू पेरेंट्स इन्वॉल्व हो लाइक वन मेल एंड वन फीमेल तो उसको बोलेंगे अपन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। तो रिप्रोडक्शन के टू मेथड होते हैं, एक तो एसेक्सुअल और सेक्सुअल। जिसके अंदर सिंगल पेरेंट इन्वॉल्व है वो एसेक्सुअल हो जाएगा और जिसके अंदर टू पेरेंट्स यानी कि एक मेल एंड एक फीमेल अगर इन्वॉल्व है तो उस रिप्रोडक्शन के मेथड को बोलेंगे हम सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। आगे हम कंटिन्यू करते हैं इसी टॉपिक के अंदर एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के मेथड्स की कौन कौन से ऐसे मेथड्स होते हैं जिनके थ्रू कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन को यूज करके अपने आप को प्रोड्यूस करता है। तो स्टूडेंट्स आगे हम कंटिन्यू करते हैं मेथड्स ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। स्टूडेंट्स आगे हम कंटिन्यू करते हैं मेथड्स ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। तो देखते हैं कि कौन कौन से मेथड्स हैं जिनके थ्रू एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन को प्रोड्यूस किया जा सकता है या कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म इनको फॉलो करता है। तो देखो सबसे पहला मेथड है फ्यूजन। फ्यूजन और फ्यूजन दोनों वर्ड्स में डिफरेंस है। फ्यूजन का मतलब दो चीजों का मिलना और फ्यूजन का मतलब दो चीजों का टूटना। तो यहाँ पर फ्यूजन है यानी ब्रेक होना, ठीक है। तो फ्यूजन का एक्चुअल में मीनिंग होता है कि कोई भी दो चीज ब्रेक होती हैं। तो फ्यूजन के बिहार पर फ्यूजन भी दो टाइप का होता है, बाइनरी फ्यूजन एंड मल्टीपल फ्यूजन, ठीक है ना। तो ये एक एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन का फर्स्ट मेथड है। सेकंड मेथड है बडिंग सेकंड मेथड है, इसको हम डिटेल में देखेंगे। थर्ड मेथड है हमारा फ्रेगमेंटेशन एंड फोर्थ मेथड है रीजनरेशन। फिफ्थ मेथड है स्पोर फॉर्मेशन एंड सिक्स्थ जो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन का मेथड है उसको बोलेंगे हम वेजिटेटिव प्रोपोगेशन। इन सभी मेथड्स को इन डिटेल हम डिस्कस करेंगे नेक्स्ट वीडियो के अंदर। तब तक के लिए आई होप कि ये आपको टॉपिक अच्छे से समझ में आया होगा। आप इस चैनल को जरूर विजिट करें एक बार ताकि आपको यूजफुल वीडियोस मिल सके। थैंक यू।